हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल BRA क्लासेस। तो आज का इस क्लास जो है हमारा लाइट चैप्टर पे है। ठीक है, लाइट चैप्टर का जो है हमारा तीसरा क्लास है। हम लोगों ने इससे पहले जो है बहुत सारी पॉइंट देख लिया है। आज के इस क्लास में जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर होने वाला है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर यहाँ पे समझेंगे फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इमेज जो है कहाँ पे बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, यानी कि डिमिनिश्ड या फिर इनलार्ज्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। सारी चीजें यहाँ पे बातें हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए सेशन को जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले जो चार रे की हमने बात किया था, ऐसे तो एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट रे निकलती है। ठीक है, इन्फिनाइट रे निकलती है, उनमें से कोई भी रे की मदद से जो है आप वहां पे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने चार रे की बात की है। चार रे वो कौन सा है? 4 रेज की बात किया था। एक तो जो है आपका पैरेलल, जो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल वाला है, पैरेलल। तो ये कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये कहीं जो है मान के चलिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कहीं फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, या फिर ये तो हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या था? फोकस से रे जाने वाला लाइन, यानी कि फोकस इंसिडेंट वाला लाइन जो है फोकस से पास करेगा, तो वो फिर रिफ्लेक्टेड रेज कहां से पास करेगा? रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दो रे तो ये हो गया। तीसरा जो है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा? उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। इंसिडेंट रे पास फ्रॉम इंसिडेंट रे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्लेक्टेड रेज बैक with the same path, with the same path। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथा जो रे था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे? पोल पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस पोल पे, एट पोल पे हम लोग लेंगे एंगल ऑफ आई, जितना एंगल इंसिडेंट करेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये दोनों इक्वल करते हुए वहां पे पोल पे हम लोग रे को ड्रॉ करने वाले। ठीक है, ये चार रे की मदद से जो है यहाँ पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इन चार रे में से कोई दो रे हमें चाहिए होगा। ठीक है, कोई दो रे हमें चाहिए होगा हर एक पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा रे हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, कौन सा रे इन चारों में से कोई दो रे का हम यूज करेंगे। ठीक है, हर एक डिफरेंट पोजीशंस के लिए अलग अलग रे का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए सुटेबल हो और इजी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पॉइंट को जो है बढ़ाते हैं, समझते हैं इमेज फॉर्मेशन। एक तो आप पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने, पॉसिबल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, देखा था। तो उसमें से पहला पोजीशंस जो है इन्फिनाइट के लिए, ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है, पहला पोजीशंस जो है आपका, पहला पोजीशंस है ऑब्जेक्ट्स एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एट इंफिनिटी पे बात करेंगे। जब ऑब्जेक्ट्स आपका इंफिनिटी पे रखा होगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लार्ज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, ये सारी पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने मिरर यहाँ पे यूज ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका जो है मिरर है, ठीक है। ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट्स आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम एरो से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, इन्फिनिटी पे है तो कोई भी रेज जो है इन्फिनिटी से अगर आ रही है तो वो तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से जो है हम लोग लाइट रेज लेने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरेलल रेज। बहुत सारा पैरेलल रेज आप ले सकते हैं, ठीक है। ये नीचे से भी ऑब्जेक्ट जो होगा कहीं आपका नीचे होगा, ये आपका पैरेलल रेज हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्टेड ये कहां से पास करेगा, पैरेलल रेज कहां से पास करता है, फोकस से, फोकस से। तो यहाँ पे कहीं आपका फोकस होगा, मान लीजिए ये आपका सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका एफ हो गया फोकस, ठीक है। ये एफ हो गया फोकस। अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको कहां से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, फोकस से। पैरेलल रेज कहां से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास करता है, ठीक है, फोकस से पास करता है। ये आपका जो है यहाँ पे ठीक है, ये आपका कहाँ पास करिए, फोकस से पास करिए। ये भी जो है आपका यहाँ फोकस से पास किया। सारा रेज जो है आपका फोकस से ही पास करेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट, रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, फोकस पे हो गया, यानी कि पॉइंट पॉइंट बन रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी, इमेज कहां पे, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, पहला पॉइंट तो हो गया एट फोकस, ठीक है, एट फोकस, एट फोकस पे हो रहा है, फोकस पे हो रहा है और रियल हो रहा है। देखिए रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज के वजह से जो है लाइट रेज जो है रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की वजह से अगर इंटरसेक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका रियल है, रियल, रियल, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया पॉइंट, पॉइंट हो जाएगा ना, पॉइंट, पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज, इसको आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हो जाएगा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड भी हो जाएगा। और कोई पॉइंट है, वर्चुअल रियल हो गया, ठीक है, एट फोकस हो गया, पॉइंट इमेज हो गया, ठीक है, पॉइंट इमेज हो गया, डिमिनिश्ड हो गया आपका। बस यही सारी पॉइंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये हमारा कहाँ पे आ गया, फोकस पे हमारा लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर गया, तो ऑब्जेक्ट का जो है इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, वो भी पॉइंट के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, पॉइंट इमेज बनेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पहला केस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है पोजीशन आपका, नेक्स्ट पोजीशन के लिए कहाँ पे इमेज होगा, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट्स एट, ऑब्जेक्ट्स एट बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस।
सी जो है पॉइंट आपका यहाँ कहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका एफ हो गया, ठीक है, ये आपका एफ हो गया। अब बोला है बियॉन्ड सी, सी से पहले, तो यहाँ पे कहीं इमेज होगा आपका, ये आपका इमेज हो गया, ठीक है। अब देखिए बियॉन्ड सी वाला कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखिए कौन सा हम लोग लाइट रेज जो है यहाँ पे यूज करेंगे। सी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, ये हमारा सी है, ठीक है, सी पॉइंट, ये हमारा एफ पॉइंट। अब एक लाइन इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए, ठीक है, एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो लाइन है वो अगर इंसिडेंट इस डायरेक्शन से हुआ तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। ये लाइन इंसिडेंट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से बैक करेगा, फोकस से पास करेगा, कहां से करेगा, फोकस से, ठीक है। ये आपका जो है लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, ठीक है, ये आपका फोकस से पास किया। यहाँ पे जो है इमेज ये आपका मिला टॉप पॉइंट का, ये आपका कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे इमेज मिलेगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज हो गया, ये आपका इमेज हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म किया, बिटवीन, पहला पॉइंट हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ के बीच किया, ठीक है, सी एंड एफ के बीच किया। उसके बाद जो है डिमिनिश्ड आया, डिमिनिश्ड, तीसरा पॉइंट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, रियल इमेज मिलेगा, ठीक है, रियल इमेज मिलेगा। रियल इमेज क्यों मिलेगा, ताकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से जो है इमेज फॉर्मेशन हुआ है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया है, उसकी वजह से जो है इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगा, और बिटवीन सी एंड एफ होगा, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ होगा, ऑब्जेक्ट्स अगर बियॉन्ड सी है, ठीक है। ये सारी पॉइंट जो है आपको इस वाले पोजीशन के लिए जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेम बुक का इमेज है, ठीक है, पैरेलल एक पास किया पैरेलल रेज, ठीक है, उसका रिफ्लेक्ट किया फोकस से, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स एट बियॉन्ड सी की बात किए हैं। अब ऑब्जेक्ट्स एट सी का बात होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे, तीसरा लोकेशन जो है आपका ऑब्जेक्ट्स, तीसरा है ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे जो है आपका सी पॉइंट हो गया, सी और एफ, ठीक है, सी और एफ। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स एट सी पे है, ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है, सी पे है, ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे आपका सी पॉइंट पे है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट्स जो है सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, सी पॉइंट पे आ गया। अब देखिए यहां से जो है इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, तो एक लाइट रेज को हम लोग क्या करेंगे,
पैरेलल ले जाएंगे, ठीक है, पैरेलल ले जाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, फोकस से पास कराएंगे। दूसरा फोकस से तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे रिटर्न बैक करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है लाइट रेज, दो लाइट रेज हमको चाहिए। एक लाइट रेज जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा। ये आपका हो गया, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब जो फोकस से पास करेगा, फोकस से जब पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये आपका हो गया फोकस पॉइंट, ठीक है, ये हो गया फोकस पॉइंट। फोकस से जब पास करेगा तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा पैरेलल, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करेगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ये आपका हो गया इंसिडेंट, इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज। अब इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, तो यहाँ से जो है आपका ये आपका इमेज फॉर्मेशन बन गया, ठीक है, ये आपका इमेज फॉर्मेशन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, दोनों सेम होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाता है, सेम होता है, सेम साइज का मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट आपका रियल, ठीक है, रियल मिला, रियल मिला। दूसरा पॉइंट इन्वर्टेड मिला, इन्वर्टेड मिला। तीसरा पॉइंट सेम साइज, सेम साइज का मिला, ठीक है, सेम साइज का मिला। चौथा पॉइंट रियल इन्वर्टेड सेम साइज। उसके बाद एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन कहां पे गया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिला, एट सी, ठीक है। इमेज भी कहां पे बना, एट सी पे बना। ये चार पॉइंट जो है, इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है, रियल बनेगा। क्या है कि रियल इंटरसेक्शन के कारण जो है रिफ्लेक्टेड रेज जो है रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है, रियल इमेज बोलेंगे। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया ऑब्जेक्ट्स एट सी के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एट सी के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बुक का इमेज है, सी पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो एक लाइट रेज पैरेलल गया और एक लाइट रेज फोकस से पास कराया, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल वाला फोकस से पास कर जाएगा और जो फोकस से इंसिडेंट हुआ था वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा। बाकी दोनों रे जो जहां पे कट करेगा वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा और वहां से हम लोग इमेज ट्रेस कर देंगे, ठीक है, इमेज ट्रेस हो जाएगा। ये हमारा जो इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट एट सी पॉइंट के लिए था। चलिए नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट हमारा पोजीशन क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सी एंड एफ। फोर पोजीशंस है, ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट्स है। ये आपका प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका सी, ये आपका एफ। अब जो है ऑब्जेक्ट्स सी और एफ के बीच में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो है सी और एफ के बीच में कहीं मान लीजिए, ठीक है, कहीं मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो है सी एंड एफ के लिए ऑब्जेक्ट्स तो हमने ट्रेस कर दिया सी और एफ पे, ठीक है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे लाइट रेज जो है ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग चार में से दो लाइट रेज जो चुने, जो हमारा क्या होगा, काम बन जाए, ठीक है, काम बन जाए। एक तो पैरेलल जाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइट ले जाएंगे और फोकस से पास करेंगे। दूसरा लाइट रेज इस तरीके से करना होगा जो आपको आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से पास करना चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे ठीक है, ये इमेज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, दो रेज हम लोग यहाँ पे ट्रेस करते हैं। पहला तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है।
आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। इसको करा दीजिए कुछ आगे तक, ठीक है, आगे तक हमने करा दिया। अब जो है कुछ इस तरीके से जो है ये इंसिडेंट करेगा, ठीक है, इंसिडेंट करेगा। एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा इस तरीके से इंसिडेंट करेगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाद में रिफ्लेक्टर रेज पास करेगा, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टर रेज हो गया इंसिडेंट। इसी पाथ से क्या हो गया, नॉर्मल टू द प्लेन। हमने जब इंसिडेंट कराया नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर, जब हमने लाइट रेज को इंसिडेंट कराया तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये दोनों लाइन यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है, तो ये यहाँ पे हमको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इमेज हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो इमेज आपको मिल रहा है वो जो है आपको लार्ज इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन का इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। पहला तो लार्ज मिल रहा है, ठीक है, लार्ज मिल रहा है, लार्ज मिला। दूसरा रियल मिला, ठीक है, लार्ज और रियल। तीसरा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है ना, उल्टा इमेज मिल रहा है। चौथा कहां पे मिल रहा है, बियॉन्ड सी जा रहा है, ठीक है, एट बियॉन्ड सी। सी के बाद जो है इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सी के बाद जो है आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। लार्ज इमेज मिल रहा है, रियल मिल रहा है, इन्वर्टेड मिल रहा है और एट बियॉन्ड सी। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे मिल रहा है, बियॉन्ड सी। पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ पे हो गया, बियॉन्ड सी पे हो गया, सी के बाद बाहर जाके मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या होने वाला है, नेक्स्ट पोजीशन हमारा एट द फोकस होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, एट द फोकस होगा। यहाँ पे भी बुक का रे डायग्राम समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। यहाँ से जो है पैरेलल रेज गया और एक नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो वो लाइट रेज जो है सेम पाथ से रिफ्लेक्ट कर गया और ये पैरेलल वाला फोकस से रिफ्लेक्ट किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों जो है ए डैश पे यहाँ पे कट किया और यहाँ पे क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज इमेज बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और एट बियॉन्ड सी बना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स एट कौन सा हो जाएगा पॉइंट, पांचवा ना, ऑब्जेक्ट्स एट फोकस, फोकस पे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कहां पे होगा, फोकस पे होगा। ये आपका सी और ये आपका एफ हो गया, ठीक है, सी और एफ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट्स जो है आपका फोकस पे, ठीक है, कहाँ पे, फोकस पे। ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे, फोकस पे। अब फोकस पे है तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से जो है इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन एक तो पैरेलल रेज जाएगा, दूसरा नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। एक पैरेलल और दूसरा नॉर्मल टू द सरफेस। पैरेलल रेज यहां से कर दीजिए, ठीक है। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से। ये आपका फोकस से यहाँ पे पास कर गया, ठीक है, ये आपका फोकस से पास कर गया। एक जो है आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये बैक पास करेगा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
ये आपको कुछ दिख रहा होगा, पैरेलल राइट रेज जो है जा रहा है। तो फोकस वाला ये आपका इंसिडेंट हो गया, तो ये बैक कर गया इसी रास्ते। ये आपका इंसिडेंट रेज है, तो ये है यहां से बैक किया, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया, फोकस से पास कर रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है कहां पे जाके मिल रहा है, एट इंफिनिटी, ठीक है, एट इंफिनिटी। तो इमेज फॉर्मेशन समझ लेते हैं। इमेज दरअसल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर हो भी रहा है तो कहां पे बन रहा है, एट इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इसके लिए आप इतना ही समझिए कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इंफिनिटी पे हो रहा है। अब ये इंफिनिटी कहाँ है, ये तो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। क्या हम डिसाइड कर सकते हैं इंफिनिटी? नहीं कर सकते हैं। बस इमेज फॉर्मेशन जो आपका एट इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट हो जाएगा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में इमेज फॉर्मेशन एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, फोकस एंड पोल के बीच में होगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो है आपका सी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ठीक है, सी हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में, ये आपका पोल हो गया, ठीक है, पोल हो गया। तो ऑब्जेक्ट्स फोकस और पोल के बीच में यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं पे। अब इसका इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, इमेज फॉर्मेशन देखिए। एक तो जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। एक जो है आपको लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ने लाइट रेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टेड बैक होगा। दूसरा लाइट रेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इंसिडेंट हो गया, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट हो गया और रिफ्लेक्ट भी कर गया इसी रास्ते। दूसरा पोल पे जो है यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए, ठीक है, एट पोल पे, ठीक है, पोल, और उतना ही एंगल से यहाँ पे क्या कर दीजिए, रिफ्लेक्ट कर दीजिए, रिफ्लेक्ट कर दिया। ये हो गया आपका, और ये रिफ्लेक्टर रेज, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। अब देखिए ये लाइट रेज आपको कहीं मिलेगा क्या, ये लाइट रेज, ये लाइट रेज कहीं आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। देखिए दोनों क्या हो गया, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों जब अलग अलग जा रहा है तो ये कहाँ कहीं पे मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, यानी कि रियल इंटरसेक्शन तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, नॉट रियल इंटरसेक्शन, नॉट रियल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, नॉट रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वर्चुअली कहीं पे जो है इंटरसेक्टेड करते हुए दिखेगा, ठीक है, वर्चुअली इंटरसेक्टेड करते हुए दिखेगा। तो वो कहाँ दिखेगा, बैक ऑफ द इमेज दिखेगा, ठीक है, बैक ऑफ द इमेज यहाँ पे दिखने वाला है, बैक ऑफ द इमेज। इसको जब हम लोग आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसा, और यहां से जो है ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे जो है मिट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ये आपका इमेज, ठीक है, ये आपका इमेज। यहाँ पे देखिए इमेज फॉर्मेशन का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कहाँ पे बना? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा पॉइंट वर्चुअल बना, ठीक है, वर्चुअल, रियल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर रेज की वजह से नहीं हुआ है, वर्चुअल हुआ है, वर्चुअल इमेज। दूसरा इरेक्ट बना है, इरेक्ट इमेज, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? एनलार्ज्ड बना है। देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, बड़ा इमेज बना है ना, एनलार्ज्ड इमेज बना है, ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज बना है। तो ये 4 पॉइंट जो है आपको, ये इमेज फॉर्मेशन का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिहाइंड द मिरर बना है, वर्चुअल इमेज बना है, इरेक्ट इमेज बना है, एनलार्ज्ड इमेज बना है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स आपका फोकस और पोल के बीच होगा तो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे होगा? फोकस और पोल के बीच में होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हम जनरली ले रहे थे एक लाइट ऐसा जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा लाइट इंसिडेंट वाला जो ले रहे थे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे या फिर परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर, हम लोग लाइट रेज को ले रहे थे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने चेंज क्यों कर दिया? देखिए यहाँ पे पैरेलल टू द लाइन भी लीजिएगा ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो भी आपका देखिए यहाँ पे कुछ आपको इमेज फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसे ये लाइट रेज होता, ठीक है, इंसिडेंट। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है। देखिए फोकस से पास करा दिए, ये लाइट रेज से भी जो है आप इमेज ट्रेस कर सकते थे, ठीक है। कौन सा लाइट रेज? पैरेलल लाइट रेज, जो हम लोग हमेशा लिया करते थे पीछे वाले जितना हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखे उसमें हम लोग क्या लेते थे? एक लाइट रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रहा है। यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब देखिए ये लाइट रेज क्या है? दोनों दो डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, ये और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि इसका रियल इंटरसेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो वर्चुअली ये कहीं पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हम लोग एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे आगे, तो देखिए यहीं पे कहीं मिलता हुआ दिखता, ठीक है, ये दोनों लाइट रेज यहीं पे कहीं मिलता हुआ, ये लाइट रेज और ये लाइट रेज यहीं पे कहीं मिलता हुआ दिखता। इससे भी जो है आप लोग इमेज ट्रेस कर पाते, ठीक है, इससे भी जो है आप लोग इमेज ट्रेस कर पाते। तो जो लाइट रेज ले सकते हैं, ठीक है, वो 4 लाइट रेज हम लोगों ने देखा है, उसमें से आप जो भी 2 लाइट रेज ले लीजिए, दोनों लाइट रेज की मदद से जो है आप लोग इमेज ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि किसमें हम लोग कौन सा ले, किसमें कौन सा नहीं ले, ठीक है। कोई भी 2 लाइट रेज आप लोग इमेज फॉर्मेशन के दौरान जो है लाइट रेज को एज्यूम करके जो है वहां पे रिफ्लेक्ट करा के रियल इंटरसेक्शन हो या फिर वर्चुअली इंटरसेक्ट करता हुआ दिखे, दोनों तरीके से जो है वहां पे आप लोग इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है। लाइट रेज आपको रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सर यहाँ पे जो है एक लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, और एक लेंगे जो पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जो है पोल पे हम लोग पास कराएंगे, ठीक है। ये रटने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइन से भी हम लोग करते हैं तो भी हमारा इमेज फॉर्मेशन मिल जाता, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो चलिए ये हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर हर एक पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। 6 पोजीशन पूरा था, एक एट इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट था 5वां पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स एट फोकस, ठीक है, फोकस पे जब होगा। और लास्ट पोजीशन जो 6ठा पोजीशन था वो हमारा था ऑब्जेक्ट्स एट बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। फोकस एंड पोल के लिए यहाँ पे इमेज क्या बना? बिहाइंड द मिरर बना। बाकी 5 केस में जो इमेज फॉर्मेशन हुआ था रियल हुआ था, सारा क्या था? इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, सारा इमेज क्या था? इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, यानी कि 1 से लेकर 5 पोजीशन तक, 1 से लेकर 5 पोजीशन तक जितना भी था, ठीक है, 1 से 5 पोजीशन
पोजीशन, इमेज फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ मिरर था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। छठा केस में क्या था, बिहाइंड द मिरर था, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। 1 से लेकर 5 तक जो था, 1 से लेकर 5 तक का पोजीशन था, उसमें क्या था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर था और नीचे के तरफ था, ठीक है, नीचे की तरफ था, तो वो सारा क्या था, इन्वर्टेड इमेज था, इन्वर्टेड एंड रियल था, ठीक है, रियल था। छठा वाला क्या था आपका, वर्चुअल, वर्चुअल। फिर 1 से 5 तक जो इमेज मिला है उसमें क्या था, उसमें आपको डिमिनिश्ड भी मिला है, एनलार्ज्ड भी मिला है, ठीक है। डिमिनिश्ड कब मिला है, तो वहां आप समझ सकते हैं जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, यानी कि डिमिनिश्ड। जब बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ बना, वहां पे भी डिमिनिश्ड बना। जब सी पे था तो सी पे बना, वहां पे सेम साइज था। यानी कि सी से जो इस साइड था इमेज, सी से जो इस साइड था इमेज वो डिमिनिश्ड इमेज था, और सी के इस साइड वाला जो इमेज था वो इनलार्ज्ड इमेज था, ठीक है, इनलार्ज्ड इमेज था। इसका जो हम लोग एक रफ डायग्राम से भी चीजें को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं एक रफ डायग्राम से। ये आपका कनकेव मिरर था, ठीक है, ये कनकेव मिरर हो गया। ये आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। तो यहाँ पे जो है इमेज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी O1, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना, ठीक है, फोकस पे बना, I1 बना। ऑब्जेक्ट्स जब इन्फिनिटी और सी के बीच में था, यानी कि बियॉन्ड सी था, कहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, I2 बना, ठीक है, I2 बना। जब सी पे था, ऑब्जेक्ट्स एट सी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जब सी पे था, यानी कि वो 3 ऑब्जेक्ट्स जब सी पे था तो इमेज भी आपका कहाँ बना, इमेज भी जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स आपका सी एंड एफ के बीच था, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपका सी एंड एफ के बीच, यानी कि O4, तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी बना, इधर कहीं पे आ गया I4, ठीक है, यहाँ पे I4 आ गया। I4 जब ऑब्जेक्ट्स आपका फोकस पे था O5, तो ऑब्जेक्ट्स जो है आपका इन्फिनिटी पे आ गया, कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, I5 इन्फिनिटी पे आ गया, I5। उसके बाद जो है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जब आपका पोल और फोकस के बीच में था O6, तो इमेज फॉर्मेशन क्या हो गया, इस साइड आ गया, बिहाइंड द मिरर आ गया, यहाँ पे कहीं बना इमेज आपका I6, ठीक है, I6। अब देखिए जो इधर था, इधर जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और जो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा वो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ये पक्की बात है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होगा, रियल इंटरसेक्शन की वजह से जो है वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा, और बिहाइंड द मिरर क्या होगा, वर्चुअली इंटरसेक्शन की वजह से, यानी कि वर्चुअल दिखेगा, एक्चुअली लाइट रेज वहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा दिखेगा कि वहां से जो है लाइट रेज क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो वो वर्चुअल होगा। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ तक है, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था सेम साइज का था, सेम साइज था, यानी कि इसके इधर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बात कर रहे हैं, इसके इधर क्या था, डिमिनिश्ड था। इमेज की बात कर रहे हैं, ये सारा इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड। और इधर वाला जो बनेगा, इधर वाला जो बनेगा एनलार्ज्ड बनेगा, ठीक है, इनलार्ज्ड बनेगा, इनलार्ज्ड। ये ध्यान रखिएगा। सी पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए, सेम साइज, इसके राइट साइड डिमिनिश्ड, इसके लेफ्ट साइड इनलार्ज्ड इमेज यहाँ पे बनेगा। और बाकी इधर जो है आपका वर्चुअल वाला भी आपको इनलार्ज्ड मिलेगा, ठीक है। वर्चुअल और इनलार्ज्ड साइज का तो यहाँ पे बात कर लिया।
पोजीशंस आपने सारा देख लिया, ठीक है, पोजीशंस आपने सारा देख लिया। और एक पॉइंट और क्या रह गया यहाँ पे, हाँ, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। देखिए इधर जो है जितना सारा इमेज बना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर सारा क्या बना है, सारा क्या बना है, इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड बना है। इस साइड जो है, इस साइड क्या बना है, रियल वन, रियल नहीं, इरेक्ट। एक ही इमेज बना है बिहाइंड द मिरर, वो भी क्या बना है, इरेक्ट इमेज बना है, ठीक है। तो ये डायग्राम को आप ध्यान रखिएगा तो आपको आई गेस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, पोजीशंस ऑफ द इमेज में साइज ऑफ द इमेज हो गया, रियल हो गया, वर्चुअल हो गया, साइज इनलार्ज्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। ये सारी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये रफ डायग्राम जो है आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा रिवीजन के दौरान, ठीक है। रिवीजन करते समय इसको एक बार रफ स्केच कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इनलार्ज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ये सारी पॉइंट जो आपको ये मेमोराइज करते रहना है बार बार। ये इतना रिवाइज करने में मुश्किल से आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। लेकिन इसका जो है प्रैक्टिस आपको करते रहना है ताकि जो है सारा पॉइंट जो है आपको एकदम दिमाग में छप जाए, ठीक है, दिमाग में छप जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा एक टेबल में मेमोराइज कर दिया, समरी कर दिया, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे बनता, इन्फिनिटी पे बनता तो इमेज क्या बन रहा था, एट फोकस और हाईली डिमिनिश्ड बन रहा था। पॉइंट साइज बता रहे थे ना, फोकस पे क्या बन रहा था, एकदम पॉइंट बन रहा था। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अब वो फोकस पे एकदम पॉइंट बन रहा था। जैसे कि इसका एग्जांपल आपको सन वाला एक्टिविटी में कर सकते हैं। सन के एक्टिविटी में सन बहुत दूर है इन्फिनिटी पे और बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। अब उसका क्या करना है, मिरर लेना है और मिरर के साथ एक पेज लेना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका मिरर हो गया, ये आपका मिरर हो गया। सन को फेस करते हुए मिरर ऐसे रखना है, ठीक है। मिरर का लाइट रेज, सन का लाइट रेज जो है मिरर पे आएगा और मिरर का रिफ्लेक्टर रेज जो है आपको पेपर पे पॉइंट आउट करना है, ठीक है। और इसको आगे पीछे क्या करना है, डिस्प्लेस करना है और देखना है कि कब सन का इमेज दम पॉइंट में आ रहा है और ब्राइट आ रहा है, ठीक है। वहां पे हमको रोक देना है, यानी कि वो हमारा फोकस पॉइंट होगा। फोकस पे क्या हो जाएगा, पॉइंट इमेज बनता है ना इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट्स का जो है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट्स का जो है, ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी, उसका इमेज फोकस पे बनता है और भी पॉइंट बनता है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। उसका वो क्या था, रियल और इन्वर्टेड होता है। बात सही है, जितना इन फ्रंट ऑफ मिरर देखा था वो सारा रियल इमेज था और इन्वर्टेड था। बियॉन्ड सी, सी पे देखा तो बिटवीन एफ एंड सी बना, डिमिनिश्ड बना और रियल बना। ये क्या, सी के पहले, सी के राइट साइड में इमेज बन रहा है ना, बिटवीन सी एंड एफ, तो डिमिनिश्ड बना। एट सी, तो सी पे जो है सेम साइज बना। अब जो है बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के लेफ्ट साइड, सी के लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या बना था, इनलार्ज्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज। और रियल इन्वर्टेड तो सारा है, ठीक है। उसके बाद एट फोकस, एट फोकस, एट फोकस जब बनेगा तो एट इन्फिनिटी जाएगा और यहाँ पे इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। इन्फिनिटी पे इमेज आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं, वो आपके समझ के बाहर है। यानी कि इसको आप ले सकते हैं, इन्फिनिटी पे बन रहा है तो बहुत बड़ा बन रहा होगा, इन्फिनिटी पे बन रहा है तो बहुत बड़ा बन रहा होगा, यानी कि इनलार्ज्ड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इनलार्ज्ड लिख सकते हैं। बाकी रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। लेकिन ये इन्फिनिटी पे बन रहा है तो हम इस पे कमेंट ज्यादा नहीं कर रहे, ठीक है। बुक में भी कमेंट नहीं किया गया है। बाकी बिटवीन पोल एंड फोकस है इमेज, तो कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो सारा पॉइंट जो हमने एक पेपर पे रफ स्केच के थ्रू समझा है, ये बेस्ट वे है अपने रिवाइज करना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज को जो है बेस्ट वे तरीका है इसको रिवाइज करना। इस तरीके से जो है आई सजेस्ट आप लोग जो है इस इमेज को, इस पिक्टोरियल व्यू को जो है बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको चीजें जो है समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो है आपका कनकेव मिरर का यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज कहां करते हैं, देखिए कनकेव मिरर हमको बहुत इन्फिनिटी पे ले जाना है, ठीक है, इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो चीजें जो सोर्स होगा उसको फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो उसका जितना लाइट रेज होगा फोकस से पास करेगा, फोकस से जो है सरफेस पे आएगा, तो वो क्या होगा, पूरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है आगे
प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि टॉर्च में हम लोग यूज करते हैं, टॉर्च में हम लोग जो है यूज करते हैं, सर्च लाइट में यही कारण है। फोकस पे जो अंदर में जो स्फेरिकल पोर्शन होता है, ठीक है, ये कुछ स्फेरिकल पोर्शन होगा, यहाँ पे कुछ आगे सामने में यहाँ पे बल्ब होगा, ठीक है, बल्ब होगा। तो ये क्या होगा, इसके फोकस पे बल्ब लगा दिया जाएगा। फोकस से जो लाइट इमिट होगा तो सारा लाइट क्या होगा, फोकस से निकलता हुआ दिखेगा, फोकस से पास करता हुआ, इंसिडेंट करता हुआ दिखेगा। तो वो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज वहां पे निकलेगा, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज निकलेगा। सेम आपका व्हीकल्स के हेडलाइट में, ठीक है, व्हीकल्स के हेडलाइट में जहां पे भी आपको लाइट रेज की जरूरत है दूर तक वहां पे क्या करेंगे, कनकेव मिरर का यूज करेंगे, ठीक है। सेविंग मिरर में हम लोग यूज करते हैं चीजें को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है सेविंग मिरर में यूज करते हैं, कनकेव मिरर में बनता है ना, कनकेव मिरर में क्या बन रहा है, एनलार्ज्ड इमेज भी बनता है। बाकी प्लेन मिरर में सेम साइज ऑफ द इमेज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है इमेज का, ठीक है। कनकेव मिरर में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, सेम साइज का भी बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कनकेव सेविंग मिरर में भी यूज करेंगे। डेंटिस्ट यूजेज कनकेव मिरर, डेंटिस्ट भी जो है कनकेव मिरर यूज करता है, वही लाइट के लिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज मिलता है, तो उससे क्या होता है, चीजें दिख पाती है, ठीक है। डॉक्टर जो है आपको, डेंटिस्ट हो गया, या फिर कोई डॉक्टर जो है आपको और कान में भी कुछ देखना है, ठीक है, तो वहां पे भी यूज होता है। तो डॉक्टर में भी ये सारी चीजें कनकेव मिरर का इंस्ट्रूमेंट में यूज हो रहा है, ठीक है। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, वही बात है, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज करते हैं, लाइट जो सनलाइट से रे आ रहा है उसको क्या करते हैं, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कराते हैं कनकेव मिरर की मदद से, ठीक है।